नमस्कार। आप बिहार एस्टेट के लिए ये भक्ति काल देख रहे हैं और बिहार एस्टेट पेपर 2 के लिए है ये। तो आप जब देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर भक्ति काल यहाँ पर क्या है पढ़ रहे हैं, जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल का समय जो है आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 जो है माना है, ठीक ना। तो आप इस यहाँ पर देखेंगे विक्रम संवत में है, आप इस चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक है, ये ईस्वी में नहीं है, विक्रम संवत में है, ठीक। और ये पीडीएफ हम आपको जो है, जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के बगल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे भी पीडीएफ वगैरह चला जाता है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि हम जो है टेलीग्राम पे आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पर नई कविता तक जो है और कहानी उपन्यास नाटक तक का यहाँ तक का पीडीएफ हमने पहले ही शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर जैसे बढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये क्या है कथन आ जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है आप देखेंगे कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत के ओर से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनों के हृदय के क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। फिर कहते हैं भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना जो है कुछ लोगों में जगाई। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर कहीं पर ना समझ में आए ना दिखाए तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भक्ति काल का जो सर्वमान्य विभाजन है वो इस प्रकार है। तो आप जानते हैं जो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो धाराओं में आपको विभाजित किया गया है, एक निर्गुण धारा है और दूसरी सगुण धारा है। निर्गुण धारा में आप जानते हैं कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो शाखाएं हुई, और सगुण में जो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर हुई। इसके बाद चलिए हम देखते हैं, अब आपका आ जाता है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा जब हम पढ़ते हैं तो आप इसमें जानते हैं कि इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप की अपेक्षा निराकार रूप में अनन्य उपासक थे और अपनी रचनाओं में आत्मपरक भक्ति भावना का पोषण किया। ये धारा के कवि गुरु की महत्ता को स्थापित और मूर्ति पूजा का विरोध किया। निर्गुण धारा के दो अंग हैं, कौन कौन से वो दो अंग हैं तो आप जानते हैं वो जो दो अंग हैं वो कौन है, एक तो है आपका क्या है ज्ञान मार्गी और दूसरा क्या है प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी को हम जानते हैं कि ज्ञान मार्गी की जब बात करते हैं तो कहते हैं इस शाखा के कवि को संत कवि तथा इनकी रचनाओं को संत काव्य कहा जाता है। इस शाखा के जो प्रमुख कवि की जब बात आती है तो कहते हैं कबीर हैं, आपके रैदास हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल, ये सुंदरदास नहीं, ये सुंदरदास है, सुंदरदास, मलुकदास तथा अक्षर अनन्य इस शाखा के जो है कवि आ जाते हैं। और जब दूसरी शाखा की बात आती है तो वो है प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी में आप जब देखेंगे तो प्रेम मार्गी में अगर देखें तो ये जो है सूफी कवि तथा इनकी रचनाओं को सूफी काव्य कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी आपने देखा तो प्रेम मार्गी में यहाँ जो है आपके आ जाते हैं कुतुबन आ जाते हैं, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि आ जाते हैं। अब हम चलेंगे सगुण धारा में। जैसा कि आप जानते हैं कि सगुण धारा को भी दो धाराओं में विभाजित किया गया, दो शाखा में विभाजित किया गया। सगुण धारा को दो शाखा में विभाजित किया गया, पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। अब इस राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की जब हम बात करते हैं तो इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे। किस धारा के? सगुण धारा के। और अपनी रचनाओं में सगुण भक्ति का पोषण किया और ये धारा के कवि मूर्त पूजा पर जोर दिया। और सगुण धारा के भी दो अंग हैं, एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। हमने आपको पहले बताया कि सगुण जो है उसकी दो शाखाएं हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा जो है आपका हो जाता है कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। तो चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं। राम भक्ति शाखा की जब बात आती है तो राम भक्ति शाखा देखते हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को आराध्य मानकर उसकी भक्ति की तथा राम भक्ति के लिए ग्रंथ लिखे जिसे राम काव्य कहा गया। इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम सेनापति आदि आ जाते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी उपासना की तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ की रचना की, जो कृष्ण काव्य के रूप में माना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीरा, रसखान, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास आदि हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना के रूप में पुष्टिमार्ग की स्थापना की। आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने की, तो आप जानेंगे कि वल्लभाचार्य ने की। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। आपसे पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की। और जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो है 4 विट्ठलनाथ जी के क्या थे, शिष्य थे। 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उसमें कौन थे, कुंभन दास की बात होती है, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास की बात आ जाती है। और जो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे वो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये जो है आ जाते हैं। चलिए, कहते हैं कि अष्टछाप के कवियों का मुख्य साधना का जो केंद्र रहा वो मथुरा जिले के गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर था, जहाँ ये कवि आठों पहर कृष्ण भक्ति किया करते थे और भक्ति के विभिन्न दर्शन। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो दर्शन है, तो आप जानते हैं कि जो दर्शन होता है, ये जो दर्शन है इसी को वाद कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये प्रवर्तक दिया है और यहाँ ब्रह्म का रूप दिया है। आपसे पूछा जाता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य हैं। और ब्रह्म का जो रूप पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भक्ति काल के विभिन्न दर्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें दी गई है। आपको पहली बार तो अष्टछाप के बारे में जान लेना है, ऊपर जो बताया। फिर आपको वाद के विषय में जो दर्शन मैंने बताया उसको जान लेना है। और ये यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा, यहाँ पर देखेंगे संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभी की बात होती है, स्वामी हित हरिवंश। हरिदासी या सखी संप्रदाय आपसे पूछा जाएगा तो स्वामी हरिदास हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो रामोत्त संप्रदाय की बात आती है तो यहाँ रामानंद जी हो जाते हैं। स्वसुखी संप्रदाय की बात आती है तो रामचरण दास हो जाते हैं। तत्सुखी की बात आती है तो जीवाराम हो जाते हैं। आप इस PDF पे जो अगर लिख रहे हैं इसमें कोई असुविधा हो रही है तो आप बस इसको एडिजिट पढ़ते रहिए। आपको अगर जल्दी पढ़ना तो आप सीधा PDF डाउनलोड करिए, अपने से उसको पढ़ डालिए जो चीज़ें हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। PYQ से ही आपके 20-25 क्वेश्चन मिल जाने हैं, तो आप PYQ छोड़ के जाना नहीं है। चलिए, कहते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन, तो पहले नंबर पे हम कबीर को पढ़ेंगे। कबीर को पढ़ेंगे तो कबीर को जब हम पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और काशी में हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1518 ईस्वी की बात होती है और मगहर में हुई। इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जो है जुलाहे के घर पे हुआ। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक में है और जिसका संकलन धर्मदास ने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजक जिसके संपादक जो हैं, जिसके संकलनकर्ता कौन है, धर्मदास जी हैं। और बीजक के 3 भाग हैं, आपका साखी, शबद, रामायणी 3 भाग हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के जो है 224 पद जो है संकलित हैं। कबीर भक्ति के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा। तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को शतुकड़ी कहा, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं वाणी का डिक्टेचर कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप जब देखेंगे तो कबीर की ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदी शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चल के कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये रामचंद्र शुक्ल के सारे
कथन हैं, यानी उनके अनुसार हैं और कबीर के संदर्भ में हैं। तो कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों के प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आप हमारे दूसरे कवि जो आ जाते हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब को यहाँ पर देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी साहब को देखते हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी जायस रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे और कहते हैं कि जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? पद्मावत, जिसका रचना समय 1540 ईस्वी, जिसकी भाषा क्या है? अवधी है। और इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह तथा जीवन की मार्मिक चित्रण हुआ है। पद्मावत को अवधी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है और ग्रंथ के आरंभ में शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की गई। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत को क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए पद्मावत में जो प्रतीक हैं उनको देख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे ये पात्र या शब्द हैं और ये प्रतीक हैं। आपसे पूछा जाता है कि रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो आपको ऑप्शन में जो रहता है मन, आत्मा, साधक। तो रत्नसेन जो है किसका प्रतीक है? मन, आत्मा, साधक का एक ही देगा। तो आपसे पूछा जाएगा रत्नसेन जो है किसका प्रतीक है? तो मन लगाना। पद्मावत किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा, सात्विक बुद्धि और परमात्मा का। सिंघल किसका प्रतीक है? तो हृदय का। नागमती किसका प्रतीक है? तो दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का। हीरामन, तोता या शुआ किसका प्रतीक है? तो गुरु का। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? तो माया का। राघव चेतन किसका है? शैतान का। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर जब चलते हैं तो यहाँ पाते हैं कि विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम के पीर का काव्य कहा जाता है। शुक्ल जी ने जायसी के 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को ही प्रमाणिक मानते हैं और आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक ना? शुक्ल जी के अनुसार पद्मिनी के रूप में जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो कहते हैं तुलसी की बात करते हैं। कहते हैं सामान्यतः तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु जो है 1632 ईस्वी में मानी जाती है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली तथा गुरु का नाम नरहरिया नंद था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद तथा श्री संप्रदाय का प्रभाव है तथा इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की है। और शुक्ल जी तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। जो कौन कौन सा है? बैरागी संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली जो है गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू। और हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्त के लिए की थी। और रामचरित मानस की रचना करने में तुलसी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लेना है कि तुलसी दास ने जो रामचरित मानस की रचना की उसको लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। और मानस में कितने कांड है? 7 कांड। कांडों में क्या है? विभक्त है, जिसका आप यहाँ पर देखेंगे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो उत्तरकांड और अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो आप जानेंगे जो अयोध्या कांड है उसको क्या कहा जाता है? हृदय स्थल जो है कहा जाता है। तुलसी को विभिन्न, अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि तुलसी को विभिन्न विद्वानों ने उपाधियाँ दिया है जो है, यानी तुलसीदास को विभिन्न विद्वान जो है उनको किसी न किसी उपाधि से विभूषित किया है, नाम दिया है। तो विद्वान देखेंगे, नाभादास ने तुलसीदास को क्या उपाधि दी? कलिकाल का वाल्मीकि कहा। स्मिथ ने क्या कहा? कालिदास को मुगल का सबसे महान व्यक्ति कहा। ग्रियर्सन ने क्या कहा? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। और रामविलास शर्मा की जब बात आती है तो जातीय कवि कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो भारतवर्ष का लोकनायक या समन्वय का कवि कहते हैं। शुक्ल की बात आती है तो उच्च कवि कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती की बात आती है तो आनंदवन
का वृक्ष कहते हैं। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पर अब देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहते हैं कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ता है। तुलसी जी जो है उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है और हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान जो है प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखेंगे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखेंगे कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। चलिए अब नेक्स्ट कवि को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। कहते हैं कि हम सूरदास जी को क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ और सीही गौ घाट में हुआ। इस चीज़ को आपको क्या कर लेना नोट कर लेना है कि सूरदास का जो जन्म है वो कहाँ हुआ। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं, आपको PDF मिल जाएगा। पूरा का पूरा जो PDF पढ़ा रहे हैं वही PDF आपको मिल जाएगा। मैं एडिट पढ़ा दे रहा हूँ, अगर समय नहीं मिला तो मैं आपको PDF भी दे सकता हूँ। मैं बस ये है कि आपको अभी समय है तो आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। चलिए ठीक है। और देखेंगे 1583 ईस्वी में देवाशान हो गया और ये ब्रज भाषा के कवि हैं। शुक्ल जी इनकी 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर ने खुद को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। चंद्रबरदाई का वंशज किसने बताया? तो सूरदास ने बताया। शुक्ल जी ने सूर को वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर को स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य सूर सागर को जो है स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य और शुक्ल के अनुसार जो सूर सागर एक उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और इनकी भक्ति सख्य भाव की है। तो आप जानते हैं सखा यानी मित्र भाव की इनकी भक्ति थी। यानी गुरु का नाम जो था वल्लभाचार्य था और पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत सूरदास से मानी जाती है और सूरदास के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है जो सूर सागर का ही क्या है एक भाग है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भ्रमर गीत जो है वियोग श्रृंगार का जो है शिखर माना जाता है और जो सूर सागर का ही क्या है एक भाग है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे सूर सागर इतना प्रलग्न और काव्य पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य उक्तियां भी सूर्य की झूठी जान पड़ रही हैं। कहते हैं सूर सागर की जब बात आती है यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब इसके बाद जो है कहते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकोण के जो है क्या है पद मिलते हैं। दृष्टिकोण के क्या मिलते हैं पद मिलते हैं और यह भी विद्यापति का अनुकरण है। कहते हैं भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर करने के लिए भ्रमर गीत काफ़ी हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांका है। सूर्य की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ठीक ना, जो तुलसी की रचना में क्या है दिखाई पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार देखेंगे कि सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म क्या है उद्गार है। और भक्ति काल की प्रवृत्तियों को जब हम देखते हैं तो भक्ति काल की प्रवृत्तियों में आप देखेंगे तो गुरु का महत्व आ जाता है। भक्ति भावना की प्रधानता, समन्वय की भावना, आडंबर का विरोध, लोक भाषा का प्रयोग, समानता का भाव, बहुजन हिताय की क्या आती है बात आती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख जो है रचना एवं रचनाकार की हम क्या करेंगे बात करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे ग्रंथ कौन है असाहित की जो रचनाकार कौन है ग्रंथ कौन है हंसावली है। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है तो आप जानेंगे चंदान है। ईश्वरदास की क्या है सत्यवती कथा, भरत मिलाप, एकादशी कथा
और कुतवन की क्या है, मृगावती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखेंगे मंझन का क्या है, मधुमालती। उस्मान का क्या है, चित्रावली। शेख नबी का क्या है, ज्ञानदीप। कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद की क्या है, राग बांसुरी और इंद्रावती। दादू दयाल की कौन सी रचना है, हरडेवाड़ी अंगवधु। मलुक दास का क्या है, ध्रुव चरित ज्ञानबोध। रतन खान भक्ति विवेक। सुंदर दास का क्या है, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। रज्जब का क्या है, देखेंगे सौभगी रज्जब बानी। नरोत्तम दास का क्या है, ध्रुव चरित सुदामा चरित आ जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखेंगे तो रैदास का जो है प्रहलाद लीला आ जाता है। नंददास की बात करते हैं तो भंवर गीत, अनेगार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और रास पंचाध्यायी। रसखान की बात आती है तो प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान सुजान रसखान। भक्तमाल जो है नाभादास की है। गोकुल दास की कौन सी रचना है, तो आप जानते हैं गोकुल दास की जो है कौन सी है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक ना। ध्रुवदास की कौन सी रचना है, ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, दान लीला, मान लीला, रंग विनोद लीला, रहस्य लीला इत्यादि हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब देखेंगे तो केशवदास की रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला। सेनापति की बात करेंगे तो भक्ति रत्नाकर। अग्रदास की बात करेंगे तो ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना, बावनी, हितोपदेश, भाषा कुंडली इत्यादि की बात करेंगे। प्राणचंद चौहान की बात करेंगे, रामायण महानाटक, हृदय राम, हनुमान नाटक की बात करेंगे। लालचदास की बात करेंगे तो अवध विलास। कृपाराम की बात करेंगे तो हित रंगरी। रहीम की बात करेंगे बरबनाई के अभेद नाटक, खेत कौटुकुम। जात की बात आती है। बनारसी दास की बात करेंगे तो अर्धकथानक की बात आती है। अक्षरानंद की बात करेंगे तो ज्ञान योग की क्या आती है, बात आती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर इसको देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में जब आप जानते हैं तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, ये बैरम खां के पुत्र थे। बनारसी दास कृत अर्धकथानक को हिंदी का पहला आत्मकथा माना जाता है। नंददास को के यश आधार जो है, नंददास का जो यश आधार है वो रास पंचाध्यायी और इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। सेनापति को कि ब्रज की भाषा जो है ब्रज एवं वह प्रिय अलंकार जो है श्लेष है और इन्हें ऋतु वर्णन बहुत क्या है, प्रसिद्ध है। इनका ऋतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। नाभादास जो है तुलसीदास के समकालीन थे। इनके गुरु कौन थे, अग्रदास थे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। शुक्ल द्विवेदी तथा वर्मा ने कबीर को संत काव्य के प्रथम कवि माना और मीरा बाई की भक्ति माधुरी भाव की है और इनके गुरु जो हैं रैदास माने जाते हैं। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं और रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा और दक्षिण भारत में अलवार संतों की वाणी से राम भक्ति जो है प्रस्फुटित हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे और इनकी संख्या 12 मानी जाती है। आंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है और केशव एक अलंकारवादी कवि हैं और इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है और उत्तर भारत भक्ति का प्रसार का जो श्रेय है वो रामानंद को है। सहजाबाई का संबंध जो है भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा से है। चलिए आगे की ओर देखते हैं कि सूफी काव्य परंपरा का आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया। सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं प्रयोक्ता तो आप जानते हैं ईश्वरदास जो है प्रथम सूफी कवि की जब बात आती है तो कौन मानते हैं, हरिप्रसाद द्विवेदी। असाहित को कौन मानते हैं, गणपत चंद्र गुप्त। कुतुबन को कौन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। मुल्ला दाऊद को कौन मानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो भक्ति कालीन कवियों की जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं इनको भी हम साथ ही लगे हाथ देख ही लेते हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लिखी, किसकी है, कबीर की है। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, किसका है, कबीर का है। माया महा ठगिनी हम जानी, कबीर का है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, कबीर। संस कीरत कूप जल भाखा नीर, कबीर का है। दुल्हन गावे मंगलचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार, कबीर का है। माई न होती बाप न होता, कर्म न होता, ये किसका है, संत नामदेव का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास का है। जाति ओछा पाति ओछा रैदास का है। जो नर दुख में दुख नहीं माना गुरु नानक है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम मलुकदास का है। तन चितौर मन राजा कीना हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा जायसी क्या है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी नहीं तह काह छार भई मुठी जायसी का। गुरु सुबा मोहि पंथ दिखावा जायसी। ऋतु बसंत नौ तन बन फूला उस्मान का है। हिंदू मग पे पाँव न रखे का जो बहुत हिंदी भाखे नूर मोहम्मद का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि क्या होई रामानंद का। गोरख जगायो जोग भगत भगाए लोग तुलसीदास का है। और सगुन शगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा किसका है तुलसीदास का है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर पंक्तियां हम देखते हैं। कहते हैं कत विध सृजन नारी जग माही तुलसीदास का है। धूल गंवार शूद्र पशु नारी तुलसीदास का। आयु जोग सिखावन पाणे सूरदास का है। हमारे हरि हरिल की लकड़ी सूरदास का है। निर्गुण कौन देश को वासी सूरदास का। मेरे नैन विरह की बेल सूरदास का है। जीवन मुँह चाही को नीकू दरस सूरदास का है। संतन को कहा सीकरी सो काम कुंभनदास का है। बसों मेरे नैनन में नंदलाला मीरा का है। आप देखेंगे। और अमी हलाहल क्या है अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नान किसका रसलेन का है। तो यहाँ पर आपका जो है समाप्त हो जाता है। और ये पीडीएफ आपको जो है आपको हम शेयर कर देंगे। इस पीडीएफ में आप जा करके आप वीडियो के एंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ से क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ से। यहाँ से हम देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कितनी है 12 है। तो हमारा गो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं यह जो कथन है ये किस आलोचक का है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं भक्ति का भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह विचार किसका है। तो आप जानते हैं यह जो विचार है किसका है रामचंद्र शुक्ल का। को विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। तो आप जानते हैं कलिकाल का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो किसको कहा जाता है तुलसीदास को कहा जाता है। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। तो आप जानते हैं रत्नसेन जो है आत्मा का प्रतीक है। को विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो आप जानते हैं छीत स्वामी परमानंद दास। और आप देखेंगे छीत स्वामी परमानंद दास। और आप यहाँ से ऊपर आएंगे परमानंद दास हो गए। कृष्णदास जो है नाभादास आपके जो है इसमें नहीं है। घ विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आप जानते हैं विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है रामानुजाचार्य हैं। तो आपका घ विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। यह कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं यह जो आलोचक है कौन है ये रामचंद्र शुक्ल हैं। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। तो आप जानते हैं रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में क्या है लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं यह जो आलोचक है कौन है रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं घ विकल्प की बात आती है 11 नंबर क्वेश्चन में।
11 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अग्रदास की नहीं है, कौन सी अग्रदास की नहीं है। तो आप जानते हैं कि पद्मावत जो है क्या है, अग्रदास की नहीं है। ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, ये सब क्या है लेकिन ये नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आश जीवै जग मरै, लोग मरे मर जाए, सोई मुँबे धन संचते, सो उबरे जे खाए, किस कवि की पंक्तियां हैं। तो आप जानते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये किसने कहा, तो आप जानते हैं ये किसने कहा, कबीर ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं, तो जायसी जो है किस धारा के कवि हैं, तो वो प्रेम मार्गी हैं। तो क विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, तो आप जानते हैं नाभादास जो है नहीं शामिल है। ग विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसी ने किसके द्वारा कहलवाया, किसके द्वारा जो है कहलवाया। तो आप जानते हैं ये किसके द्वारा कहलवाया, तो ये शिव के द्वारा कहलवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति से है। तो आप जानते हैं कि स्वामी अग्रदास का जो संबंध है किस भक्ति से है, तो ये आप देखेंगे तो ये राम भक्ति से है। चलिए 17 नंबर, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो आप जानते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ गुरु नानक की हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं रामायण महानाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, प्राणचंद चौहान। खा विकल्प आपका सही हो जाए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 19 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो कहते हैं हिंदू मग पर पाँव न रखे का जो बहुत है हिंदी भागे, किस कवि की पंक्ति है। तो आप जानते हैं ये किसकी है, नूर मोहम्मद की है। का विकल्प सही हो जाएगा। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, कबीरदास की पंक्ति है। चलिए 21 की बात करते हैं कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा। तो आप जानते हैं ये वल्लभाचार्य ने वेदांत सूत्र पर लिखा, तो क्या लिखा, तो ये जो है अणु भाष्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो आप जानते हैं दास्य भाव की है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से राम भक्ति परंपरा के कवि नहीं हैं। राम भक्ति परंपरा के जो कवि नहीं हैं वो कौन हैं, तो आप जानते हैं कि राम भक्ति परंपरा के जो कवि हैं वो गदाधर भट्ट नहीं हैं। प्राणचंद चौहान, हृदय राम, नाभादास ये राम भक्ति परंपरा की कवि हैं, लेकिन गदाधर भट्ट जो है नहीं है। चलिए आगे की ओर 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगाए लोग, यह किसकी पंक्ति है। तो आप जानते हैं जो पंक्ति है किसकी है, तुलसीदास की है। तो गौ विकल्प सही हो जाएगा। प्रेमो हटिका के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं कौन है, रसखान है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ाना है तो सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूँगा। अच्छा इतना समय अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपके वीडियो के जब आप देखते हैं तो वीडियो के बगल में ही PDF है, PDF को निकाल के अपने से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं 100% गारंटी देता हूँ 100 में से 100 नंबर आप लेकर आएंगे। इसको लिख करके ही नोट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। धन्यवाद।